नवीद चौधरी साहब, ये आपने भी देखा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है और इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया है कि अगर ये सिचुएशन पैदा हुई है, अदालती कार्रवाई में खलल पैदा हुआ है, तो उसका एक तरह से जिम्मेदार सियासी बहरान को भी करार दिया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट उनकी दुरुस्त है? देखें, ये तो आपने फैसला करना है कि आप एक मनसब पे बैठे हैं, आपने सियासत करनी है, आपने किसी की साइड लेनी है, किसी की मुखालफत करनी है, फिर उसके नताइज होंगे। ये असूल है। अगर आपने अपना काम करना है तो अपना काम करता रहें। मतलब जिस वक्त 2014 में जवेद हाशमी ने लीक किया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाने के लिए अदलिया हरकत में आएगी, MJ अकबर ने स्टोरी भी छाप दी, एक अमेरिकी अखबार में भी छप गई। तो उस वक्त चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क थे, वो इस साजिश का हिस्सा नहीं बने। उन्हें भी कहा था क्या होगा ना, बहरील शरीफ ने उन्हें कहा होगा ना, जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी कि ये आपने यूँ करना है। तो मामला ये है कि आपने अगर एक चीज़ में फ़रीक बनना है तो उसके नताइज होंगे। तो फ़रीक आप बने। आप फ़रीक बनकर आज जब फरागत के मरहले में आए हैं तो हालत ये है कि एक सीनियर रिपोर्टर से आपने कहा कि आओ मेरे साथ तस्वीर बनाओ। उसने कहा जी मैं आपके साथ तस्वीर बनाना पसंद नहीं करता, जो कुछ आपने इस अदलिया के साथ किया। और उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि मैं ये जो मेरी तस्दीक हुई इसको कवर करूँ मजाक के अंदाज में। उन्होंने कहा कि आप कहीं कक्के दे तो नहीं, ये लाहौर में एक महल्ला है जहाँ वो लड़ते हैं, औरतें भी आपस में कहा जाता है ना, कक्के दे महल्ला। तो वो मिसाल दी। चीफ जस्टिस साहब ये लाहौर के रहने वाले हैं। तो आगे से हमारे दोस्त रिपोर्टर ने कहा कि मैं बंदयाल कम अज़ कम नहीं हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या है। बात यह है कि आपने एक मौक़िफ़ लिया, आप उस पर कायम हो गए, आपने बरादर जजों पर कीचड़ उछाला, आपने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को फारग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये खुद चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि जब किसी जज पर इल्ज़ाम लग जाए उसे खुद ही चले जाना चाहिए। हत्ता कि जिस केस में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, वहाँ भी इनके अल्फाज से उससे पहले कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी से हक़ राय दही छीन लिया जाए। हर वो काम जो उन्होंने पहले कहा बाद में उसकी मुखालफत की। और अब नौबत ऐसी आ गई है कि अब वो कमिंग चीफ जस्टिस की तारीफ़ें कर रहे हैं। बेंच फिक्सिंग के लिए क्लियर कट जो है वो आडियोज़ आ गई। उसका फराजक होना था, एक कानूनी मरला है, ज़ाहिर चीफ जस्टिस हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं। यानी कि अपने खिलाफ भी केस खुद लगाए। ये भी उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी। मेरा ख्याल है कि टम्बकटू या किसी अफ्रीका के किसी और इलाके में भी ऐसा काम नहीं होता कि जज अपना केस खुद सुनने बैठ जाए। गाँव की पंचायत के अंदर भी अगर ये मामला है ना कि जी आपके मुतल्लिक मामला है, तो वो कहता जी मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप दूसरे जो गाँव के नोटेबल्स हैं उनको बिठा के फैसला करा लें। तो हर तरह का ऐसा काम इन्होंने किया जिससे इनके सियासी मकसद पूरे हों। इन्हीं के बरादर जजों ने कहा, मैं हम नहीं कह रहे, जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये क्या इंप्रेशन है कि जजों के चोगे पहनकर यानी कि गाउन सियासतदान यहाँ बैठे हुए हैं। ये इंप्रेशन आप क्यों बना रहे हैं? आज पाकिस्तान बार काउंसिल वालों ने कहा कि 60,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, एक मखसूस नोयत के केसेस आते हैं आप लगा लेते हैं। एग्जैक्टली। बाकी आपको काम ही नहीं है। तो पाकिस्तान का जो मुतनाज़ा तरीन दौर था वो अपने अख्ताम को पहुंचा और इनकी हसरत जो है वो दिल में ही रह गई। सर, आपने पाकिस्तान बार काउंसिल का हवाला दिया। मैं नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या सदर मुमलिकत साहब कोई तारीख अनाउंस करेंगे? आज इस हवाले से इतलात आनी शुरू हुई थी। देखें, बात यह है कि बंदयाल साहब की तरह से ये भी लेट हो गए हैं। कोशिश इन्होंने पूरी की किसी तरीके से फर्स्ट क्रिएट हो। मैं एक यहाँ वजाहत करनी चाह रहा था और वो इत्तेफाक से मौका भी मिल गया। जिस वक्त ये असम्बली तोड़ी गई वो सोफर साइफर के नाम पर, और उसके बाद रात को सुप्रीम कोर्ट बैठी, वो कोई PDM की हुकूमत लाने के लिए नहीं बैठी थी। वो तो उनको एक एक रोकड़ा लगाने के चक्करों में थे, पूरी नाहल करने के चक्करों में थे। बयानात मौजूद हैं मुद्रा के। ये जज, हम ख्याल जज तो ये काम कर रहे थे, उनको तो इंस्ट्रक्शंस थी, ये कठपुतली है सारी। वो रात को इसलिए बैठे थे कि एक गेम इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि चीफ को तब्दील करना था। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुल गया था। अतर मीनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस उस वक्त, वहाँ एक दरख्वास्त भी आ गई थी कि अगर आर्मी चीफ को हटाया जाए तो उसको स्टे किया जाए। वो लोग आर्मी चीफ को हटाने के लिए रात को बैठे थे। अच्छा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये होना था, ये वैसे भी इलीगल था। जुर्म तो ये किया चीफ जस्टिस बंदयाल ने कि एक तरफ तो गैर आईनी इकदाम करार भी दे दिया, वोटिंग भी हो गई, अमल दरामद भी हो गया, उस पर कार्रवाई कोई नहीं की। तो खैर ये एक मामला था, मैंने क्लियर कर दिया। वो रात को अदालतें जनरल कमरजवेद बाजवा को बचाने के लिए खुली थी ताकि कोई एडवेंचर अगर करें नए साहब तो उसका जवाब दिया जा सके अदालत के जरिए। दैट वाज द ओनली स्टोरी। बाकी सब
कोई हमदर्दी नहीं है, इन्होंने कोई वार नहीं जाने दिया। जुबानी या अमली हम ख्याल जजों ने आज तक नहीं जाने दे रहे। आप अंदाजा करें, वो एक जज कह रहा है प्रेसिडेंट को घर छोड़ के आओ। हाँ जी। दो आप ये ड्यूटी लगाए, 2 डीएजी उनकी टांगे दबाएं और सीसी पे चंपी करे सर की, यानी कमाल हो गया। यानी कि रिमांड पर बंदा जमानत हो रही है। और गुड टू सी यू। कभी कहा उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को? मैं कहता हूँ वो तो ब्यूरोक्रेट आदमी तो कहते हैं, वैसे मैं कहता हूँ कभी भी नहीं कहा। उसके बाद अगले दिन जब अटार्नी जनरल गए ना, 3 दिन बाद जब उन्हें पता लगा कि काम उल्ट गया, 9 मई का गले पड़ गया, मैंने यहाँ सौरतकारी भी की है, मुझे जवाब भी देना पड़ेगा, तो उन्होंने अटार्नी जनरल का गुड टू सी यू अटार्नी जनरल साहब। देखिए मैंने वो ऐसे ही कह दिया था, मेरी बात बना ली। आप भाई प्लान था आपका, यू आर इन्वॉल्व इन 99 में इंसिडेंट, अभी पता लगेगा, ये बात खुलेगी। अलवी साहब भी 9 में मुलव्वस हैं। अब बात यह है कि आप पर केस पहले कौन से हैं? सदारती मचान पर बैठे हैं आप, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की, फॉरेन फंडिंग केस में आप मुलव्वस हैं, सरकारी इमारतों पर हमलों में आप मुलव्वस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में आप मुलव्वस हैं, अब 9 में भी आपका नाम आना है। तो हिम्मत करें इससे पहले कि आप का सदारती इस्तिस्ना ख़त्म हो, कोई ऐलान करें, फिर उस पर अमल दरम करा के दिखाएं। जब आपने और बंदयाल साहब ने और बाकी लोगों ने ये सारा मामला ताकत का बना दिया। ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा इसको भी सदारती इस्तिस्ना खत्म होने में। नो, जैसे वो बाहर निकलेंगे या निकाले जाएंगे, माफ कीजिएगा मुझे तो ये कहना पड़ेगा, यहाँ तो निकाले भी जाते हैं, खबर आ जाएगी कि इस्तीफा दे दिया और ये भी बाहर बैठे होंगे, फिर गिरफ्तारी भी होगी। सही। आसद जरदारी जैसा सीजन सियासतदान सारी उम्र जेल में गुजार दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा, फिर जेल चला गया, ये तो तीनों में ना 13 में। सही सही। ये कहाँ से आ गए? ठीक। तो बात यह है कि आप डेट दें और उसके बाद देखें कैसे मामला करना है। आपने ही तो इस सारे मुल्क को एक गिरदार में फंसाया है, आपने और हम ख्याल जजों ने, और आपके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट के साबिक अफसरान थे जो आपको मशवरे दे रहे थे। तो अब ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये डिले कर गए हैं। इनको चाहिए था बंदयाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते, कुछ सख्त फैसले करते, जैसे जो साहब ने कहा मैं एग्री हूँ, उन्हें कहते ये फलां फलां नाहल है, मौलाना फजल रहमान का धरना आता, कहते हमें कोई परवाह नहीं है, हम देख लेंगे, हम भी बंदे लेके आएंगे। फिर करते ना इस तरह का कोई हंगामा करते, कोई कहते ना बड़ी स्टेट पावर है पीटीआई के पास। तो बंदयाल भी पीटीआई के थे, अलवी भी पीटीआई का था, हम ख्याल जज भी थे, रिटायर्ड जर्नल भी थे। उस वक्त तो कोई बोला नहीं, जज तो हिल के रह गए। बाहर धरना आया तो जजों ने कहा मुल्क हालत जंग में हो तो फैसले नहीं दिए जाते। ये आपसे किसने कहा? आपने चर्चिल को नहीं पढ़ा? उसने कहा था अगर जंग की हालत हो और अदालतें काम कर रही हैं तो काम चल जाता है। यानी कि इनका फलसफा भी उल्टा। अच्छा नवीद, तो लेट हो गए हैं। इलेक्शंस को लेकर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात से भागना चाहते हैं। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज हैं अफगानिस्तान में जिस पे हम कह सकें अफगानिस्तान इज अ गुड नेबर? नहीं, गुड नेबर वाला मामला नहीं है, सिर्फ नेबर होना चाहिए। ये जो हम गुड नेबर की तलाश में चल पड़ते हैं, तो बल्कि कह देते हैं जी, बास तो अहबाब ने ये भी कहा जी 5वां सूबा बनाया जाए। क्यों भाई? वो एक पूरा मुल्क है, उनका अपना एक निज़ाम है, वहाँ अबूरी हुकूमत हम कह देते हैं, बहरहाल हुकूमत तो वही है ना, डिफेक्टो हुकूमत ही हुकूमत होती है ना। अगर कुछ जलावतन हुकूमत बना के बैठ जाए तो हुकूमत तो नहीं होगी वो। बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है डिफेक्टो, उसे हमारी सरहदी सालमियत का एहतराम करना चाहिए और हमें उनकी सरहदी सालमियत का एहतराम करना चाहिए। इतनी सी बात है। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है तो ट्रेड को डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते जाएंगे तो ये ट्रेड तो लाजमी है। हमने और ट्रेड कहाँ करनी है? अपने हिस्से की चीज़ें यहाँ रखे, अगर हम उसको कानूनी तौर पर और जो वाजिब हुकूमत है उसके मुताबिक वहाँ भेजते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाते हैं। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आता है। जी सारा कुछ होता है ना, तो वो उसको तो डॉक्यूमेंट करना है आपने। अच्छा, अब ये है कि जो आर्मी चीफ ने जो बहुत अच्छी बात की है, जो उनके वाले से सामने आई, कि यहाँ जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान माजरीन उनको हल निकाले ना भाई। वो शनाख्ती कार्ड उनके हों, शनाख्ती कार्ड अगर बन जाते हैं और दुरुस्त शनाख्ती कार्ड, ये नहीं कि जालिया बनवा लें, उसके बाद टैक्स नेट में उनको लेते हैं। अब तो बड़े बड़े होटल हैं यहाँ, छोटे नहीं हैं। मतलब मैंने मुख्तलिफ KP के और बलूचिस्तान में देखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े होटल हैं। यानी कि आप यूँ समझे कि एकड़ एकड़ पर मुहित होटल हैं, वहाँ दुम्बे बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अफगानी उनके मालिक हैं और उन्होंने कोई ना कोई कागज़ बनाया हुआ है, रुके हुए हैं यहाँ। तो आप उनको टैक्स नेट में भी लें, डॉक्यूमेंटेशन भी करें। टेररिज्म जो है वो एक मसला संगीन है। तालिबान कहते हैं कि जो TTP के लोग हैं हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमने खुद देखा है वीडियोज़ में कि वो बॉर्डर के आसपास फिर रहे हैं। यहाँ तो उनको ताउन करना पड़ेगा, वो आके कुछ चीज़ें तय कर लें, अपनी साइड पे आप कर लें, और जो हमारी साइड है वहाँ हम कर लेते हैं। बस ख्याल ये रहना चाहिए कि जो नस्र ये चाहते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई एक ऐसी मूवमेंट हो जाती है जिसमें बाज़ लोगों को मौका मिलता है कि वो ममालिक को लड़ा दें,
या मुख्तलिफ ग्रोहों को आपस में लड़ा दें जिससे अनारकी पैदा हो। ये जो एक इम्प्रेशन बाद लोगों ने क्रिएट किया है ना कि TTP और अफगान तालिबान एक हैं, मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करता। अच्छा, अपने मकसद के लिए वो किसी को इस्तेमाल कर रहा है, हम ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वैसे तो दफ्तर खारजा ने ये बयान दे दिया है, वज़ीर खारजा साहब का अपना बयान है कि अफ़गान हुकूमत इस सारी सूरत हाल में मुलवस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, ये वही आउटलाज हैं जो बॉर्डर्स पर हैं, तो उनको कंट्रोल करने के हवाले से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। मुझे तो यकीन है कि अगर हमारी हाई कमांड उनके साथ बैठे और बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करे तो उसके नतीजे में इसका हल भी निकल सकता है। ये कतई तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे अनहोनी कहा जा सके। ठीक। अगर वो ईरान के बॉर्डर की सेंक्टिटी का ख्याल कर रहे हैं, अगर वो चीन के बॉर्डर की सेंक्टिटी का ख्याल कर रहे हैं, हालांकि वहाँ भी सिंकियांग में मसला रहा है, अगर वो तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान के बॉर्डर की सेंक्टिटी का ख्याल करते हैं तो यहाँ भी हो सकता है, सिर्फ अंगेज करने की बात।